तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में हर घर में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां कोई रोशनी नहीं थी। ये घर एक बूढ़ी और गरीब महिला का था, जिसका नाम सुमति था। सुमति के पास जन्माष्टमी मनाने के लिए न तो पैसे थे और न ही खाने पीने का सामान। सुमति बहुत दुखी थी। उसे याद आया कि कैसे हर साल वह अपने घर में कान्हा के लिए माखन और मिठाइयाँ बनाती थी, लेकिन इस साल उसके पास कुछ नहीं था। वह अपने घर के कोने में बैठकर रोने लगी। हे कान्हा, क्या इस साल तुम मेरे घर नहीं आओगे? उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे अपने घर के आंगन में एक छोटी सी टूटी हुई दिया दिखी। वह दिया बहुत पुराना था और उसमें तेल भी नहीं था। सुमति ने हिम्मत जुटाई और उस दिए को उठाया। उसने पास की एक गाय से थोड़ी सी दूध की बूंदें ली और उसे दिए में डाला। फिर उसने अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी बत्ती बनाई। सुमति ने वह दिया जलाया और उसे अपने घर के आंगन में रख दिया। वह जानती थी कि ये दिया बहुत छोटा है और इसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन यह उसका प्रेम था। आधी रात को जब कान्हा का जन्म हुआ तो पूरे गोकुल के घर रोशनी से जगमगा उठे। लेकिन कान्हा के जन्म के बाद एक अद्भुत घटना हुई। पूरे गांव की रोशनी अचानक धीमी पड़ गई और सिर्फ सुमति के घर की वह छोटी सी ज्योति तेज होने लगी। वह ज्योति इतनी चमकीली हो गई कि उसका प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। उस प्रकाश के बीच कान्हा ने प्रकट होकर सुमति के आंगन में कदम रखा। सुमति ने जब कान्हा को देखा तो वह दंग रह गई। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमति, तुमने मुझे माखन या मिठाई नहीं दी, बल्कि अपना प्रेम दिया। ये छोटी सी ज्योति दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कान्हा ने सुमति को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात पूरे गांव ने देखा कि भगवान को पाने के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि एक सच्चे और शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। सुमति की छोटी सी ज्योति ने पूरे गोकुल में जो प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह एक अविस्मरणीय घटना बन गई। गांव के लोगों ने उस घटना से यह सीखा कि सच्ची भक्ति का मूल्य किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन गोकुल में एक और समस्या उत्पन्न हो गई थी। गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम धनराज था। वह बहुत घमंडी और लालची था। उसे लगा कि सुमति के साथ हुई घटना सिर्फ एक संयोग थी और वह खुद कान्हा को अपने धन से प्रसन्न कर सकता है। जन्माष्टमी के अगले दिन धनराज ने अपने घर पर एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मेरे पास सबसे स्वादिष्ट पकवान हैं, सबसे महंगी मिठाइयां हैं और कान्हा के लिए सोने चांदी के गहने हैं। मैं कान्हा को साबित कर दूंगा कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। धनराज ने कान्हा को भी निमंत्रण दिया। कान्हा ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन धनराज को एक शर्त दी। मैं तुम्हारे भोज में तभी आऊंगा जब तुम मुझे सिर्फ एक चीज दोगे। धनराज ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने अहंकार को मुझे दे दो। ये सुनकर धनराज हैरान रह गया। उसे लगा कि कान्हा मजाक कर रहे हैं। उसने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही धनराज ने कान्हा को अपना अहंकार देने का वादा किया, एक चमत्कार हुआ। उसके घर में रखे सारे पकवान और मिठाइयां अचानक फीकी पड़ गईं। सोने चांदी के गहने मिट्टी में बदल गए और उसका भव्य भोज एक साधारण सभा में बदल गया। धनराज ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कान्हा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगा था कि मैं धन से भक्ति खरीद सकता हूँ। कान्हा ने उसे गले लगाया और कहा, धनराज, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रेम और भक्ति नहीं। अब तुम सच्चे भक्त बन गए हो। इस घटना के बाद धनराज ने अपना लालच और घमंड छोड़ दिया। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति कान्हा की सेवा में लगा दी। धनराज के हृदय परिवर्तन के बाद गोकुल में एक नई तरह की धार्मिक जागृति आ गई थी। लोग समझने लगे थे कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। लेकिन कंस की ईर्ष्या और क्रोध अभी भी शांत नहीं हुए थे। इस बार कंस ने एक बहुत ही भयानक राक्षस व्योमासुर को गोकुल भेजा।
व्योमासुर मायावी था और अपनी शक्ल बदल सकता था। उसने एक ग्वाल बाल का रूप धारण किया और कान्हा के दोस्तों के समूह में शामिल हो गया। उसकी योजना कान्हा और उनके सभी मित्रों को एक गुफा में बंद करके मार डालने की था। बड़ी व्योमासुर ने खेलने का बहाना बनाया। उसने कहा, चलो हम चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। मैं भेड़ बनूंगा और तुम सब चरवाहे। सभी ग्वाल बाल इस खेल के लिए तैयार हो गए। व्योमासुर ने चालाकी से कुछ ग्वाल बालों को गुफा में बंद कर दिया और खुद गुफा के मुहाने पर एक बड़े पत्थर की तरह खड़ा हो गया। जैसे जैसे ग्वाल बाल गुफा में जाते गए, वह उन्हें अंदर बंद करता गया। कान्हा ये सब देख रहे थे। वह समझ गए कि यह कोई सामान्य खेल नहीं, बल्कि एक राक्षस की चाल है। जब व्योमासुर ने कान्हा को भी गुफा में बंद करने की कोशिश की, तो कान्हा ने उसे पकड़ लिया। व्योमासुर ने अपना असली, विशाल और भयानक रूप धारण कर लिया। उसने कान्हा को अपने बड़े बड़े पंजों में दबाने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने अपनी दिव्य शक्ति से खुद को इतना बड़ा बना लिया कि व्योमासुर का दम घुटने लगा। कान्हा ने उसे हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। व्योमासुर का अंत हो गया। इसके बाद कान्हा ने गुफा में बंद सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला। सभी ने कान्हा को गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। इस घटना ने एक बार फिर गोकुलवासियों को ये दिखाया कि उनके कान्हा सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उनके रक्षक भी हैं, जो हर बुराई और हर खतरे से उनकी रक्षा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ लोग बाहरी रूप से भले दिख सकते हैं, लेकिन उनके इरादे बुरे हो सकते हैं। सच्ची भक्ति हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर हैं। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।